हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आद्या द राइजिंग। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। ठीक है, यानी कि कोई भी मटेरियल्स को हम लोग किस ग्रुप में कैसे वर्गीकृत करते हैं वो चीज़ बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कुछ वर्ड्स देख रहे हैं जैसे ग्लास, आयरन, टेबल, चेयर, बुक, एप्पल, ये सब। ठीक है, और अदर कुछ कुछ ले लीजिए, फ्रूट्स है, नट्स है, ग्लास है। ठीक है, तो ये सब क्या है? सब अलग अलग चीजें। जैसे ग्लास है, ये ट्रांसपेरेंट है। आयरन है, ये मेटल है, शाइन करता है। ठीक है, टेबल है, ये लकड़ी का बना है। चेयर है, ये प्लास्टिक का है। बुक्स है, एप्पल है, ये फ्रूट है। सब जो है वो अलग अलग तरह का मटेरियल है। कुछ का क्या है, प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिल रहा है, कुछ का नहीं मिल रहा है। कोई लुक वाइज सेम है लेकिन प्रॉपर्टी जो है मतलब गुण विशेषता अलग है। ठीक है, जैसे अगर ग्लास और आयरन का हम लोग मतलब कंपेयर करें तो बिल्कुल अलग है, प्रॉपर्टीज भी अलग है और लुक भी अलग है आयरन और टेबल का, चेयर का, बुक्स का। ठीक है, तो आज हम लोग वही देखेंगे कि इन ये जो मटेरियल्स है, ठीक है, इनको हम कैसे कैसे कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, पहला है अपीयरेंस, मतलब लुक। लुक कैसा दिखता है। ठीक है, तो अपीयरेंस में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा चीज जो है वो एक जैसा दिखता है। ठीक है, लेकिन उनका काम जो है वो अलग है, या फिर कुछ कुछ चीज जो है वो दिखता अलग अलग है पर उनका जो बनावट है, ठीक है, वो अलग अलग है। जैसे हम लोग अगर बात करें कि आयरन का और लकड़ी का, ठीक है, तो दोनों दिखने में तो लगेगा कि एक जैसा है लेकिन दोनों अलग अलग चीज से बना है। जो टेबल है लकड़ी का वो लकड़ी से बना है और जो आयरन का कोई भी वस्तु है वो आयरन से बना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अपीयरेंस तो दोनों का सेम है लेकिन बना है अलग अलग चीज का। अब अगर हम लोग लकड़ी का ही ले लें तो लकड़ी से टेबल, चेयर और बहुत कुछ बनता है। ठीक है, तो दोनों का जो है मतलब स्ट्रक्चर तो अलग अलग है लेकिन सब जो बना है वो एक ही चीज से बना है। ठीक है, ये अपीयरेंस हो गया। ठीक, उसके अलावा उसके बाद हो जाएगा इसमें, और हम लोग देख सकते हैं कि कुछ ऐसा मटेरियल्स होता है जिसमें शाइन होता है। ठीक है, शाइन होता है, वो चमकता है, लस्टर रहता है। ठीक है, और कुछ में जो है वो शाइन नहीं रहता, नहीं चमकता है। तो जो मटेरियल्स में शाइन रहता है, लस्टर रहता है, मैलिएबल रहता है, उसको हम लोग मेटल्स बोलते हैं, और जिनमें ये प्रॉपर्टीज नहीं होता है उसको हम लोग नॉन मेटल्स बोलते हैं। फिलहाल ये वर्ड ही यहाँ तक ही जानिए। फर्दर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे मेटल, नॉन मेटल्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा है हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस मतलब कि वो कितना हार्ड है, सख्त है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम लोग ये देखेंगे हार्ड एक सॉफ्ट। ठीक है, हार्ड क्या हो जाता है, हार्ड में है कि हम लोग द मटेरियल्स विच कैन बी इजिली कंप्रेस्ड। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड, मतलब इजिली हम लोग उसको दबा सकते हैं। सॉरी, उसको हम लोग सॉफ्ट बोलेंगे। द मटेरियल्स विच कैन बी इजिली कंप्रेस्ड इज कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स। ठीक है, यानी ऐसा वस्तु जिनको हम लोग इजिली कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि कॉटन का कुछ हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, या फिर एक स्पंज बॉल। ठीक है, स्पंज बॉल लेंगे तो, या फिर रबर का कुछ ले सकते हैं, रबर। ठीक है, तो वो क्या है, उसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे ही हाथ में दबाएंगे वो बहुत इजीली दब जाएगा, फिर वापस से छोड़ देने से वो अपना शेप में आ जाएगा। तो वो क्या है, उसको हम लोग इजीली कंप्रेस कर पा रहे हैं, तो वो सॉफ्ट मटेरियल है। हार्ड क्या हो जाएगा, द मटेरियल विच कैन नॉट बी इजिली कंप्रेस्ड, उसको हम लोग आसानी से प्रेस नहीं कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, हार्ड है। जैसे कोई भी वस्तु ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई लकड़ी का ही सामान है, जैसे टेबल है, चेयर है, बुक है, उसको हम लोग इजिली से दबा नहीं सकते, तो वो क्या हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा। ठीक, हम लोग अगला देखते हैं थर्ड में। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता। कौन सा जो मटेरियल है वो घुलता है और कौन नहीं। तो मान लीजिए जैसे सॉल्युबल, सॉल्युबल क्या होगा, द मटेरियल विच कैन इजिली डिजोल्व इन वाटर। क्या, द मटेरियल विच कैन इजिली बी डिजोल्व इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्युबल। जैसे सुगर प्लस वाटर, या सॉल्ट प्लस वाटर।
अगर एक ग्लास लेते हैं, मान लीजिए कि हम लोग कांच का ग्लास लेंगे, ठीक है, उसमें पानी भरते हैं, चीनी डालिए 1 चम्मच 2 चम्मच, उसको डिजोल्व करिए। देखिए कुछ देर में वो चीनी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो जो चीनी है वो उसमें डिजोल्व हो चुका है, वो घुल चुका है। तो ये क्या हो गया, ये सब्सटेंस क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया, ठीक है। इनसॉल्युबल क्या होगा, द मटेरियल विच कैन नॉट बी डिजोल्व इनटू वाटर इज कॉल्ड इनसॉल्युबल, ठीक है। यानी कि ऐसा वस्तु जिनको हम पानी में घोल नहीं सकते हैं, वो अघुलनशील होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कंक्रीट प्लस वाटर, या फिर सैंड प्लस वाटर। आप कंक्रीट मतलब बजरी या फिर बालू को पानी में घोलिए, देखिए वो नहीं घुलेगा, पानी और बालू अलग अलग दिखेगा ही दिखेगा, वो उसमें मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी के आधार पर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। अगला है ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, ठीक है। वस्तु जो पानी में या तो तैरेगा या फिर डूब जाएगा। तो अगर हम लोग 2 बीकर ले, ठीक है, पानी में भर दिए हैं, ठीक है, इसमें हम लोग हल्का वस्तु लेते हैं एकदम सॉफ्ट, इसमें हम लोग आयरन डालते हैं, ठीक है, आयरन का। इसमें हम लोग मान लीजिए प्लास्टिक का कुछ डालते हैं, ठीक है, जो कि सॉफ्ट मतलब बहुत ये है, बहुत वेट में हल्का है, ठीक है। और आयरन डालेंगे तो आयरन क्या होगा, इसमें डूब जाएगा, लेकिन जो प्लास्टिक का है वो इसमें ऊपर तैरते ही रहेगा, ठीक है, इसमें तैर रहा है, ठीक है। और आयरन जो है वो सिंक हो गया है। तो ठीक है, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट होता है वो पानी में नीचे डूब जाता है, सिंक कर जाता है, और जो लाइट ऑब्जेक्ट रहता है वो तैरते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी में हम लोग देखेंगे ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट क्या हो जाएगा, द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, मतलब वैसा वस्तु जिसके द्वारा हम किसी दूसरे वस्तु को क्लियरली देख सकते हैं, वो हो गया ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी उसको बोलते हैं। जैसे हम लोग लेंस लेते हैं, लेंस से क्या होता है, या फिर कोई प्लास्टिक लेते हैं, वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, तो उससे क्या होगा, आर पार हम लोग देख सकते हैं दूसरा वस्तु बहुत क्लियरली, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। दूसरा है ट्रांसलूसेंट, इसका क्या हो सकता है, द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, मतलब इसके थ्रू हम लोग आर पार देख तो सकते हैं पर क्लियरली दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ट्रांसलूसेंट वैसा ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे कि कोई पेपर में ऑयल अगर आप लगा दे, ठीक है, उसके आर पार दिखे तो आपको दिखेगा पर वो उतना क्लियरली नहीं दिखेगा, ठीक है। आज के चैप्टर में बस इतना ही था, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। उसमें हम लोग देखें कि मटेरियल्स को किस किस बेसिस पे हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, एंड लास्ट था ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। थैंक यू।